नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, कई दिनों से लगभग 3 सप्ताह से बारिश की स्थिति फुहार जैसे बनी हुई है और ऐसे में कई क्षेत्रों में जो कि सोयाबीन के प्रमुख क्षेत्र है वहाँ पे कुछ इल्लियों का और उसके साथ ही साथ कुछ बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आज की साप्ताहिक सलाह में हम इन्हीं के प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अजैविक जो कारक है उसका नियंत्रण कैसे करें। तो साथियों, यहाँ पे कम समय में पकने वाली किस्में लगी है वहाँ पे फलियों को चूहे से नुकसान होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको ये करना है, चूहे के प्रबंधन के जितने भी उपाय हैं वो आप अपनाएं। और आपकी जानकारी के लिए जो चूहे मार दवाई है जो कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुशंसित की गई, इस समय पे उसके विवरण आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसके लोई बना के चूहे के जो छेद रहते उसके आसपास रखते, उस प्रकार से आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और दूसरी बात हम ये करेंगे, चूँकि लगातार बारिश हो रही है तो जल भराव की स्थिति नहीं होने दें अपने खेत में। यदि जल भराव होता है तो और भी दूसरी सारी बीमारियां आपकी फसल में फैल सकती है। अब बात करेंगे कीट नियंत्रण की। तो सोयाबीन की फसल में इस समय पे जो पिछले सप्ताह भी देखा था, चने की इल्ली का प्रकोप निरंतर बना हुआ है और उसके नियंत्रण के लिए जो दवाइयों की जानकारी आपके स्क्रीन पे दी गई है उसमें से आप लेके इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार तंबाकू की इल्ली भी कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना देखी जा रही है और इसको भी आपको नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयों के नाम है जानकारी पूरी आपकी स्क्रीन पे दी जा रही है। साथियों, इसी प्रकार सेमिलुपर इल्ली भी एक महत्वपूर्ण कीट है, वो भी आपके क्षेत्र में हो सकती है और इसको नियंत्रित करने के लिए एक छिड़काव इनमें से कोई एक दवाई का लेके आपको करना होगा। महत्वपूर्ण इंसेक्ट सोयाबीन का वो भी है चक्रभृंग, जिसको कि रिंग कटर या गर्डल बीटल के नाम से आप जानते हैं। और इसको नियंत्रित करने के लिए यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो जो पत्तियां जो सिकुड़ जाती है उसको तोड़ ले और उसके साथ में इनमें से कोई भी एक दवाई लेके इसका छिड़काव कर दे, ताकि जो इल्ली रहती है जो कि डंडी में रहती है तने में जाने से पहले हम इसका नियंत्रण का उपाय कर लें। अब बात करते हैं रोग नियंत्रण की। जैसे कि ड्रिजलिंग हो रही है, फुहार चल रही है, बारिश का मौसम बना हुआ है, तो कुछ क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के विदिशा जिला है और भी जिले हैं वहाँ से खबरें आ रही है जो समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। उसमें ये प्रमुख बीमारी है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और ये देखी जा रही है इससे बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होने की संभावना हो सकती है। और इसके नियंत्रण के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो फफूंदनाशक जो दवाई आई, आप संपूर्ण विवरण इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव तुरंत करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो एंथ्रेक्नोज नामक एक और बीमारी होती है सोयाबीन की, वो भी देखी जा रही है कुछ क्षेत्रों में, मालवा के मुख्य रूप से। तो इनमें से कोई एक दवाई लेके आप इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बीमारी पिछले कई दिनों से चल रही है जो कि वायरस वाली पीली मोज़ेक की बीमारी, और पिछले सप्ताह में इसमें विस्तृत रूप से हमने चर्चा कर रखी है। इसके ऊपर हमारे कई सारे वीडियो भी बने हुए हैं, वो आप उसको देखें। और उसको नियंत्रित करने के लिए जो वाहक कीट होता है सफ़ेद मच्छर, उसको नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, अगर आपकी खेत में कीड़े हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि तीनों प्रकार की जो इल्लियाँ पूर्व में मैंने बताया कि जैसे कि चने की इल्ली है, सेमिलुपर इल्ली है, तंबाकू की इल्ली, अगर तीनों एक साथ पाई जाती है तो इनका नियंत्रण एक साथ ही एक ही दवाइयों से किया जा सकता है। और इसकी सूची इस समय पे दे रखी है, इनमें से कोई आपको छिड़काव करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि ये तीनों प्रकार की इल्लियाँ भी हैं, उसके साथ साथ चक्रभृंग जैसे जो बोरर्स भी हैं, और साथ में जो रस चूसने वाले कीड़े जैसे कि सफ़ेद मच्छर,
तो इनका भी नियंत्रण एक समय पे एक ही दवाइयों से किया जा सकता है। और जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सामान्य सलाह हमने पूर्व में भी इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जैसे कि जो खेत में पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करना, फेरोमोन ट्रैप लगाना, अपने फसल में जगह जगह पे जाके देखना और निरीक्षण करते रहना, या जो जब आप रसायन खरीदते हैं उसका एक्सपायरी तिथि से अंदर का लेना, पानी की मात्रा 450-500 लीटर प्रति हेक्टर नैपसैक स्प्रेयर से या पावर स्प्रेयर से लेते तो 125 से 150 लीटर, ये सभी प्रकार की जानकारी भी आपको अपनाना है। तो ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले बार, तब तक के लिए आगे दीजिए।